वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 15 अगस्त 2022 सोमवार का और देश मना रहा है आज स्वतंत्रता दिवस यानी कि आजादी का दिन। और इसी के साथ जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर सामने आ रही है। उससे पहले आपको बता दें कि पूछो जमाने में हमारी क्या कहानी है। पूछो जमाने में हमारी क्या कहानी है। हमारी तो बस एक ही पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करके जय हिंद और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर आ रही है कि अलविदा हुए राकेश झुनझुनवाला, कार्डियक अरेस्ट से हुआ निधन। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से 37 साल में बनाया 46,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का कल यानी कि रविवार को 62 साल की उम्र में निधन हो गया। सुबह 6:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचने पर अथॉरिटीज ने झुनझुनवाला को मृत घोषित किया। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि झुनझुनवाला की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई। और राकेश झुनझुनवाला के निधन पर बिजनेसमैन से लेकर नेताओं ने जताया दुख। प्रधानमंत्री मोदी जी बोले वह अदम्य थे। तो राकेश झुनझुनवाला के निधन की खबर से पूरी दुनिया स्तब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सहित तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। चलिए अगली खबर है कि 15 अगस्त से पहले दिल्ली में बढ़ाई सुरक्षा। लाल किले के आसपास 10,000 सुरक्षा कर्मी रहेंगे तैनात। तो देश आज आजादी का पर्व यानी कि स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी उत्सव के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लाल किले के आसपास 10,000 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया गया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। लाल किले पर चेहरे से पहचान करने वाली सिस्टम युक्त कैमरों से लगे बहुस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और साथ में 400 से ज्यादा पतंगबाज और पतंग पकड़ने वालों को तैनात किया गया है। चलिए अगली खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम हुआ संबोधन। कहा कि 2049 तक स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरी तरह कर लेंगे साकार। आपको बता दें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है। तो भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई देती है। चलिए अगली खबर आ रही है कि चप्पल पहनकर बाइक चलाने वाले हो जाएगा सावधान, वरना भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। तो भारत में हर दिन सड़क हादसे होते हैं जिनकी मुख्य वजह लापरवाही या नियमों का उल्लंघन करना है। सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए कई नियमों को लागू किया है और ये नियम जनता की सुरक्षा के लिए भी है। तो ऐसे में मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार देश में बाइक चलाते समय निश्चित कपड़े पहनना जरूरी है। बाइक चलाते समय सर की तरह पैर भी पूरी तरीके से ढके होने चाहिए, यानी कि आप चप्पल में बाइक नहीं चला सकते हैं, आपको जूते पहनने की जरूरत होगी। अगर आप चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस 1,000 रुपए तक का चालान काट सकती है। और वहीं आपकी बाइक पे पीछे बैठा व्यक्ति अगर हाफ पेंट पहना हुआ है तो उसके ऊपर भी चालान काट सकता है। ठीक है, चलिए अगली खबर है कि आज लॉन्च होगी ओला की पहली इलेक्ट्रिक कार। रेंज से लेकर फीचर्स तक सब होंगे बेहतरीन। आपको बता दें कि ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक और सीईओ भाविश अग्रवाल ने ओला की पहली इलेक्ट्रिक कार के बारे में करीब 1 महीने से ज्यादा समय तक प्रचार करने के बाद अब जानकारी दे दी है कि जब भारत देश आजादी का उत्सव मनाएगा तब यानी कि 15 अगस्त के दिन पहले इलेक्ट्रिक कार जो पेश की जाएगी और 500 किलोमीटर की रेंज मिलेगी दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगली खबर है कि लद्दाख में देश के पहले जियोथर्मल प्लांट का काम शुरू। समुद्र तल से 4,400 मीटर की ऊंचाई पर जमीन की गर्मी से बिजली होगी पैदा। तो भारत और आइसलैंड के इंजीनियरों ने लद्दाख के पुगा में भारत के पहले जियोथर्मल प्लांट पर काम करना शुरू कर दिया है और शुरुआती नतीजे उत्साहजनक रहे हैं। हर 1 मीटर ड्रिलिंग के साथ ही स्टीम की विशाल मात्रा जमीन से बाहर निकल रही है। मतलब कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर भारत देश के लिए लगभग अच्छा स्कोप है कि 4400 मीटर की ऊंचाई पर पहला जमीन की गर्मी से बिजली पैदा करने वाला जो प्लांट है वो शुरू हो चुका है। और इसी के साथ अगली खबर है कि गुजरात के द्वारिका की धरती हिली। शहर में लगे भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता। तो गुजरात में रविवार को दोपहर द्वारका शहर के पास 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र द्वारिका से 556 किलोमीटर पश्चिम में था। हालांकि दोस्तों कोई भी जानमाल होने का नुकसान की खबर नहीं आ रही है, लेकिन 4.3 रिक्टर पर बहुत ही खतरनाक भूकंप यहाँ पर देखा गया। और वहीं अगली खबर है कि महाराष्ट्र में हुआ विभागों का बंटवारा। फडणवीस को गृह तो शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय मिला। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल रविवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
को बनाया और गृह मंत्रालय जो भी उनको भी सौंप दिया और 18 नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया यहाँ पर। और साथ ही बड़ी खबर है कि घर घर राशन योजना 8 जोन में बटा पंजाब, एक ही चरण में होगी शुरुआत, अब हर महीने मिलेगा खाद्यान्न। तो पंजाब सरकार की घर घर राशन योजना के लिए सूबे को 8 जोन में बांट दिया गया है। साथ ही सरकार ने तय किया है कि राज्य में एक ही चरण में योजना को शुरू किया जाएगा और इस साल 1 अक्टूबर से आटे की होम डिलीवरी सेवा भी शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत अब राशन का वितरण तिमाही की जगह महीनावार किया जाएगा, यानी कि पंजाब में हर महीने अब राशन जो है फ्री में घर घर जाकर दिया जाएगा। ठीक है। और साथ ही अगली बड़ी खबर है, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार का कहना है राज्य सरकारें अपनी क्षमता से बाहर फ्री सौगात नहीं बांटे। तो ये जो राज्य सरकारें फ्री का वादा करती है ना, फ्री बिजली, फ्री गैस सिलेंडर, फ्री लाइट वगैरह वगैरह, तो इसको लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कहना है कि अपनी जो क्षमता से बाहर जो भी फ्री का ये जो चक्कर है ना वो नहीं बांटे, नहीं तो हालात काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक पीने से 12 मिनट घटती है उम्र। चाइना में मिला नया वायरस, 5000 साल पहले भी लोगों को नहीं पचता था दूध। तो आप अपनी और अपने परिवार की सेहत का अगर ध्यान रखते हैं ना, तो आपको बता दें एक नए रिसर्च में खुलासा हुआ है कि अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, तो 12 मिनट जो आपकी सेहत कम हो जाएगी, आपका जीवन कम हो जाएगा। और वहीं बड़ी खबर है कि मेस के खाने पर सवाल उठाने वाले सिपाही गया लंबी छुट्टी पर। एडीजी बोले छुट्टी लेना और देना अपराध नहीं। तो यूपी के फिरोजाबाद का मामला है। यहाँ पर मेस के खाने पर एक सिपाही ने जबरदस्त सवाल उठाया था, तो उसे लंबी छुट्टी पर भेजने की खबर आ रही है। तो वहीं बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के पंजाब में बड़ा सड़क हादसा, गन्ने से भरे ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 13 लोगों की मौत। तो अधिकारियों का कहना है कि जिस जगह दुर्घटना हुई ना, वहाँ बारिश का पानी सड़क पर जमा हो गया था। दुर्घटना के बाद बस गन्ने के ढेर के नीचे दब गई और बचाव दल के घायलों को अस्पताल पहुंचाने में काफी समय लगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि तमिलनाडु के वित्त मंत्री की कार पर कार्यकर्ताओं ने फेंके चप्पल, आहत भाजपा जिलाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। तो मदुरै हवाई अड्डे पर तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन की कार पर कथित तौर पर चप्पल फेंकने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें आईपीसी की 506, 341 और 34 सहित विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं बड़ी खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स भरतपुर से हुआ गिरफ्तार। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के साइबर सेल ने राजस्थान के भरतपुर से आरोपी सरफराज को पकड़ा है। आरोपों के मुताबिक सरफराज ने ही डायल 112 के व्हाट्सएप पर सीएम योगी को मारने की धमकी वाला मैसेज डाला था। इस शख्स ने दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। और वहीं अगली खबर है कि धार से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, कारम बांध फूटा, मिट्टी की दीवारें तोड़ते हुए गांव की ओर बढ़ रहा पानी से 30,000 ग्रामीण है खतरे में। तो कारम बांध जो है ना वो दोस्तों कल रविवार शाम राहत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन शाम को राहत के लिए बनाई गई केजल से मिट्टी का कटाव बढ़ गया और पूरी की पूरी जो मेड़ है वो बह गई। अब तेजी से पानी जो गाँव की तरफ बढ़ रहा है और इस कारण बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। लगभग 37,000 लोग इनके आसपास के गाँव में रहते हैं और हालात काफी ज्यादा खराब है दोस्तों। बांध फूटने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। और साथ ही अगली खबर है कि 15 अगस्त पर पंजाब को दहलाने की साजिश हुई नाकाम, पुलिस ने पकड़े 4 आतंकवादी। तो स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पंजाब में अलर्ट चल रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पंजाब पुलिस ने 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से जिंदा बम और कारतूस वगैरह बरामद किए हैं। दोस्तों 15 अगस्त को एक बड़ा हमला करने की फिराक में थे। और वहीं अगली खबर आ रही है कि टेक्निकल कंपनी गूगल के कर्मचारियों में दहशत, बड़े स्तर पर छटने की तैयारी, कंपनी ने दे दी चेतावनी। तो जो गूगल कंपनी है ना, उसने अपने कर्मचारियों से कहा है कि या तो वो अपनी उत्पादकता को और बढ़ाएं वरना छटने के लिए तैयार रहें। तो दरअसल कंपनी ने कुछ टारगेट दिए थे जो कर्मचारी पूरे नहीं कर पाए। इसके मद्देनजर कंपनी जो कर्मचारियों की छटनी कर सकती है, यानी कि नौकरी से निकाल सकती है। और वहीं अगली खबर है स्वतंत्रता दिवस पर 1082 पुलिस कर्मियों को मिला सम्मान, वीरता के लिए 346 को पुलिस पदक। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य बलों के जो कुल 1082 पुलिस कर्मी है, उनको वीरतापूर्ण कार्य सहित सेवा पदक की विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है और उसके अलावा अन्य कुछ पदक भी दिए जाएंगे। और साथ ही अगली खबर है कि तलाक के केस में चल रही थी काउंसलिंग, सेशन के बाद पति ने कोर्ट में ही रेत दिया पत्नी का गला। तो दोस्तों ताजा मामला सामने आ रहा है कर्नाटक का, जहां पर एक फैमिली कोर्ट जो पति पत्नी के तलाक के मामले में काउंसलिंग कर रही थी और पति जो अपनी पत्नी को रखने के लिए राजी हो गया। 1 घंटे तक दोनों को समझाया बुझाया गया था और कोर्ट से जैसे ही बाहर निकला तो पति ने पत्नी का गला रेत कर हत्या कर दी। हालांकि आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और इधर इलाज के दौरान ही पत्नी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। चलिए अगली खबर है कि इंदौर में 8,335 लोगों ने मिलकर बनाया भारत का नक्शा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके में कीर्तिमान हुआ नाम। तो देश जो आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर देश भर में कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में 8,335 लोगों ने मिलकर भारत का नक्शा बनाया और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इतिहास रच दिया। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है इंदौर। ठीक है, चलिए अगली खबर राजस्थान से आ रही है कि कथित तौर पर पानी का मटका छूने पर शिक्षक ने दलित बच्चे को पीटा, अस्पताल में हुई मौत। तो राजस्थान के जालोर से बड़ी खबर है कि सुराना
पुराना गांव स्थित एक प्राइवेट स्कूल का मामला है। बच्चे को स्कूल प्रशासन और स्कूल स्टाफ के द्वारा पीटा गया था, जिसकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई और मामला काफी ज्यादा बड़ा और इसके मद्देनजर इंटरनेट बंद करने की भी नौबत आ गई। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का देशभक्ति माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय गान किनके द्वारा लिखा गया? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर है कि कुछ पैसों में मिलता था चावल, 1000 रुपए से भी कम का था सोना। आजादी के बाद अब तक कितनी बढ़ चुकी महंगाई? तो आप ये हालात देख सकते हैं कि आजादी के समय जब भारत देश आजाद हुआ था ना, तब 1 किलो चावल का जो दाम है वो 12 पैसे में होता था, और आज 42 रुपए किलो के आसपास चावल है। आलू 25 पैसे में मिलता था, जो कि आज 25 रुपए किलो पहुंच चुका है। दूध 12 पैसे का था, जो कि 60 रुपए किलो पहुंच चुका है। 1949 में पेट्रोल 25 पैसे में मिल जाता था, जो कि आज 97 रुपए लीटर है। सोने की बात करें तो 1949 में 88 रुपए का 10 ग्राम सोना था, यानी कि 1 तोला सोने का भाव 88 रुपए था, और वहीं सोना आज 52,000 रुपए तक जा पहुंचा है। चलिए वहीं दोस्तों बड़ी खबर है कि विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। तो जो भारत पाकिस्तान विभाजन के मद्देनजर जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई थी ना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और वहीं बड़ी खबर है कि दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर, निचले इलाकों के 5000 लोग दूसरी जगह हुई शिफ्ट। तो दिल्ली में दोस्तों शनिवार को यमुना नदी जो खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर बह चुकी थी, और इससे संवेदनशील इलाकों में लोगों को शीघ्रता से निकाला जा रहा है। हालांकि 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। यमुना नदी खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि मिस्र के गीजा स्थित चर्च में आग के बाद हुई भगदड़, 41 लोगों की मौत। प्रार्थना के लिए जुटे थे 5000 लोग। तो मिस्र में दोस्तों चर्च में आग लगने की बड़ी खबर आ रही है। और वहीं अगली खबर है कि मंगल पर चांदी की तरह दिखने वाले रहस्यमय पदार्थ को लेकर बड़ा खुलासा। 3 अरब साल पहले एक विस्फोट से बना था। तो मंगल ग्रह की सतह पर बने एक रहस्यमय मिनरल को लेकर शोधकर्ताओं ने एक बड़ी खोज करी है। दरअसल जो आप देख पा रहे हैं ना, ये लगभग 3 अरब साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बाहर निकला था, जो कि चांदी के जैसा शुद्ध दिखाई दे रहा है। और वहीं अगली खबर है कि जर्मनी में मिला 400 साल पुराना डूबा हुआ जहाज एक नदी की वजह से आज भी है सुरक्षित। तो पुरातत्ववादियों को उत्तर जर्मनी में एक 400 साल पुराना जहाज मिला है। ये मालवाहक जहाज पानी के अंदर सुरक्षित है, और इस जहाज में पत्थर निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला चूना लदा हुआ था। हालांकि ये पूरी तरीके से सुरक्षित ही मिला है। कुल मिलाकर दोस्तों इससे एक चीज साफ हो जाती है कि आज से 400 साल पहले भी पानी में जहाज का उपयोग किया जाता था, वो भी मालवाहक जहाज का। और ये जो जहाज है वो 20 से लेकर 25 मीटर लंबा बताया जा रहा है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि लाखों रुपए खर्च कर गुजराती युवक ने तिरंगे के रंग में रंगी कार। पीएम मोदी व अमित शाह से मिलने की इच्छा के लिए पहुंचा दिल्ली। तो गुजरात के एक युवक ने लाखों रुपए खर्च करके हर घर तिरंगा थीम पर अपनी कार को तिरंगे के रंग में रंग दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने की इच्छा के लिए वो दिल्ली पहुंचा है। हालांकि मोदी जी मिलने का टाइम देंगे या नहीं, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। और साथ ही दोस्तों बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है कि देवरानी और जेठानी का एक ही लड़के से हुआ अवैध संबंध। तीनों मिलकर घर से भागे और कर लिया सुसाइड। जी हाँ दोस्तों, बुढ़ापे में प्यार किस कदर परवान चढ़ता है उसका ताजा उदाहरण आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से बड़े खबर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कि यहाँ कुएं में कूदकर देवरानी जेठानी ने आत्महत्या कर ली। अब खुलासा हुआ है कि उनके साथ एक तीसरा शख्स भी पानी में कूदा था, लेकिन वह तैर कर बाहर आ गया। दोस्तों तीनों एक साथ आत्महत्या करने के लिए कुएं में कूदे थे, और लड़का तैरना जानता था, तैर कर बाहर आ गया। और देवरानी जेठानी जो कि दोनों एक ही व्यक्ति से प्रेम संबंध हो गए थे ना, उन दोनों की जान चलेगी, और जिससे प्रेम हुआ था वो दोस्तों तैर कर बाहर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि दुनिया कहां तक पहुंच गई है, हालांकि चांद पर भी पहुंची गई है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों की इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर